आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। शदीद तूफान दाना आज देर रात उड़ीसा से मुत्तसिल भितरकनिका और धमरा के दरमियान पहुंच जाएगा। उड़ीसा में सभी स्कूल कॉलेज कल तक बंद कर दिए गए हैं। भारतीय रेलवेज ने मशरक़ी साहिल से मुत्तसिल रेल खिदमात को तेजी से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 वॉर रूम्स कायम किए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बैन हुकूमती सलाह मशवरे की मुश्तरका तौर पर सदारत के लिए आज से भारत का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में चाणक्य दिफाई मुज़ाकरात के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार के गगनगीर हमले में मुलविस 2 गैर मुल्की दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट आज से पुणे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। शदीद समुद्री तूफान दाना के बारे में ज्यादा इस बात की उम्मीद है कि ये आज रात देर गए या जुमे को सुबह सवेरे उड़ीसा के साहिल पर वाक़े भितरकनिका और धमरा के दरमियान पहुंच जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि खित्ते में बड़े पैमाने पर असरात के साथ दाना के पहुंचने के दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा होगी। शदीद समुद्री तूफान पारादीप से 280 किलोमीटर और उड़ीसा के साहिल से मुत्तसिल धमरा से 310 किलोमीटर दूर है और ये खलीज बंगाल में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बहुत शदीद बारिश के साथ दाना तूफान से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिलों में वाक़े भितरकनिका नेशनल पार्क के मुतासिर होने का खदशा है। रियासत के दीगर 9 जिलों में भी इसके असर से शदीद बारिश होगी। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली तमाम फ़ज़ाई खिदमात आज शाम 5 बजे से कल सुबह तक मनसूख रहेंगी। साहिली इलाकों के नशीबे इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कल तक सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और कई सरकारी इदारों को बंद कर दिया गया है। माहीगीरों को समंदर में दाखिल होने से रोक दिया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। ऊंची लहरों और शदीद तूफानी हवाओं के साथ आज सुबह से उड़ीसा साहिल से मुत्तसिल खलीज बंगाल में मौसम खराब है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और पुरी समेत कई साहिली जिलों में बारिश शुरू हो गई है। उड़ीसा के बेशतर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं क्योंकि शदीद समुद्री तूफान दाना आज रात उड़ीसा के साहिल पर पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज शाम से उड़ीसा साहिल के नजदीक बारिश और तूफानी हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा, जबकि उम्मीद है कि साहिल के नजदीक 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। रियासती सरकार ने मुख्तलिफ जिलों में समुद्री तूफान को कंट्रोल करने के लिए वॉर रूम्स खोले हैं। हुकूमत ने नशीबी इलाकों में रहने वाली 90% आबादी को मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है और आज और कल 40 से ज्यादा परवाजें और तकरीबन 200 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। उड़ीसा हुकूमत शदीद समुद्री तूफान से निपटने के लिए सभी इक़दाम कर रही है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए तौहीद हक्कानी। शदीद तूफान दाना के पेश नज़र, जिसके ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिल पर पहुंचने का इम्कान है, 24 घंटे काम करने वाले 9 वॉर रूम्स कायम किए गए हैं ताकि मशरक़ी साहिल पर रेड अलर्ट के तनाजुर में रेल खिदमात को फौरी तौर पर बहाल किया जा सके। इस सिलसिले में फैसला मुताल्लिका जोनल रेलवेज के जरिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव की क़यादत में एक मीटिंग में किया गया, जिसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे भी शामिल थे। वजीर मौसूफ ने इस सिलसिले में तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुसाफिरों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, निहायत एहतियात बरतने का भी मशवरा दिया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स 7वें बैन हुकूमती सलाह मशवरे IGC के लिए आज से भारत का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्स कल बैन हुकूमती सलाह मशवरे की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। बैन हुकूमती सलाह मशवरा IGC मजमूई हुकूमत का एक तरीक़ाकार है जिसके तहत दोनों ममालिक के वज़रा अपने मुताल्लिक़ा शोबों के हवाले से
تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ان کے نتائج سے وزیر اعظم اور چانسلر کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ دونوں رہنما اس موقع پر باہمی بات چیت بھی کریں گے، جس میں سیکیورٹی، دفاعی تعاون بڑھانے، معاشی تعاون کو وسعت دینے اور ابھرتی ہوئی و کلیدی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون اور گرین و پائیدار شراکت داری پر تبادلہ خیال شامل ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ دونوں رہنما جرمن کاروبار کی 18ویں ایشیا بحر الکاہل کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ ایک رپورٹ۔ جرمن کاروبار سے متعلق ایشیا بحر الکاہل کانفرنس جرمنی کے کاروباری رہنماؤں، سیاسی نمائندوں کے علاوہ ایگزیکٹو اور بھارت بحر الکاہل ملکوں کے لیے 2 سال میں ایک مرتبہ ہونے والی میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ اس میٹنگ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور کاروباری رشتوں کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ اس میٹنگ میں جرمنی، بھارت اور دیگر ملکوں کے تقریباً 650 اعلیٰ کاروباری رہنما اور سی ای اوز کی شرکت متوقع ہے۔ یورپی یونین میں اپنے کلیدی رول کو دیکھتے ہوئے جرمنی یورپ میں بھارت کا سب سے اہم شراکت دار بھی ہے۔ بھارت دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا ملک ہے۔ بھارت اور جرمن زراعت، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی اپلیکیشن نیز شہری نقل و حمل کی ترقی کے پائیدار شعبوں میں بھی تعاون کر رہے ہیں۔ جرمنی میں 2 لاکھ سے زیادہ بھارتی نژاد لوگ رہتے ہیں۔ ان غیر مقیم بھارتیوں میں زیادہ تر پیشہ ور افراد، محققین، سائنسداں، کاروباری افراد، نرسز اور طلبہ شامل ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی روس کے شہر کزان میں برکس سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد نئی دلی لوٹ آئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نے کزان میں 16ویں برکس سربراہ کانفرنس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کیں۔ جناب مودی نے ازبکستان کے صدر شوکت میرزیاف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگیں کیں۔ چینی صدر کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے بھارت اور چین کے درمیان اختلافات اور تنازعات کو مناسب طریقے سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے امن اور سکون کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے اس بات کی توثیق کی کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم پیش گوئی کے قابل اور پرامن باہمی تعلقات کا علاقائی اور عالمگیر امن اور خوشحالی پر مثبت اثر پڑے گا۔ کزان میں میٹنگ کے بارے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے بتایا کہ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی ہے کہ جب تنازع کی صورتحال سے پیچھے ہٹنے اور گشت کیے جانے سے متعلق اتفاق رائے ہوا ہے اور ان معاملات کے حل کی جانب بڑھے ہیں جو 2020 میں بھارت اور چین کے سرحدی علاقوں میں پیش آئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 27 اکتوبر کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 115واں نشریہ ہوگا۔ عوام ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ اور مائی GOV اوپن فورم کے ذریعے آن لائن بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ نشریہ کے لیے تجاویز اس مہینے کی 25 تاریخ تک موصول کی جائیں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں اپنے اہم بین الاقوامی سیمینار چانکیہ دفاعی مذاکرات کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ وزیر موصوف بھارتی فوج کی گرین پہل 1.0 اور مصنوعی ذہانت کے ڈیجیٹائزیشن 1.0 کا آغاز کریں گے۔ وزیر دفاع ترقی اور سیکیورٹی کے لیے بھارت کے ویژن اور وکست بھارت 2047 کے حصول میں جامع سیکیورٹی کی اہمیت کی ضرورت سے متعلق کلیدی خطبہ دیں گے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دویدی بھی سامعین سے خطاب کریں گے اور آتم نربھر بھارت کے ہم آہنگ اقدامات سمیت ملک کی تعمیر کے لیے بھارتی فوج کی اہم خدمات کو اجاگر کریں گے۔ 2 روزہ تقریب میں پالیسی سازوں، کلیدی مفکرین، ماہرین تعلیم، دفاعی عملے، ریٹائرڈ فوجیوں اور سائنسدانوں کے علاوہ امریکہ، روس، اسرائیل اور سری لنکا کے ممتاز مقررین بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔
जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल जिले में वाक़ कारकुनों के कैंप पर इतवार को हुए दहशतगर्दाना हमले में मुलविस 2 गैर मुल्की दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की हैं। ये फोटो उन सीसीटीवी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किए गए फुटेज से तैयार किए गए हैं जो कैमरे गांदरबल के गगनगिर इलाके में के कैंप के अंदर नस्ब थे। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 2 गैर मुल्की दहशतगर्द गगनगिर इलाके में शाम के वक्त वर्करों के कैंप में दाखिल हुए थे और उन्होंने गैर मुसल्लह बेकसूर सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस बुज़दिलाना हमले में 6 गैर मुकामी वर्करों और एक मुकामी डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए थे। तफ्तीशकारों ने दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में 40 से ज्यादा लोगों से पहले ही पूछताछ की। सीनियर अफसर की सरबराही में एनआईए की एक टीम ने भी दहशतगर्दाना हमले की जगह का दौरा किया और वहां से कुछ अहम सुराग हासिल किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चमरा लिंडा को, जो पिछले लोकसभा इंतखाबात के दौरान पार्टी के लिए बागी उम्मीदवार थे, बिशुनपुर असेंबली हलके से टिकट दिया गया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात से पहले एनडीए और आईएनडीआईए के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी झारखंड इंतखाबात के साथी इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने इल्जाम आयद किया है कि हेमंत सोरेन हुकूमत रियासत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की दरअंदाजी के लिए जिम्मेदार है और ये इंतखाबात झारखंड को बचाने के लिए हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनने के बाद जनाब उमर अब्दुल्ला की मरकजी वजीर दाखिला के साथ ये पहली मीटिंग थी। आकाशवाणी न्यूज के साबिक डायरेक्टर जनरल पीके बंदोपाध्याय का कल इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने कल कोलकाता में आखिरी सांस ली। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के साबिक अफसर डॉक्टर बंदोपाध्याय ने आकाशवाणी न्यूज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इत्तलात व नशरियात वजारत के मुख्तलिफ इदारों में तवील और बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने ऐलान किया है कि उनकी वजारत ने तमिलनाडु के 11 शहरों में नए प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। फिलहाल इन शहरों में प्राइवेट एफएम स्टेशन नहीं है। तुर्की में गुज़िश्ता रोज अनकरा के नजदीक तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्रीज तुसास हेडक्वार्टर पर हुए एक हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वजीर खजाना ने कल रात अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आलमी बैंक और आईएमएफ की सालाना मीटिंगों के मौके पर आफात से निपटने से मुताल्लिक लचकदार बुनियादी ढांचे पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत की। वजारत खजाना ने बताया है कि मीटिंग के दौरान मोहतरमा सीतारमन ने बुनियादी ढांचे के लिए आबो हवा से पैदा होने वाले खतरात में इजाफे से तरक्याती फवायद को नुकसान पहुंचने के खतरे पर जोर दिया। India's priority is not to impose its dominance. In the sense, we are the biggest democracy we have in the world, the largest population. Now, why do we want to have our influence enhanced? It's only because today 1 in every 6 person in the world is an Indian. And you just cannot ignore our economy and the way. भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा की क़यादत में भारत बेंगलुरु में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद सीरीज में वापसी की कोशिश करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने रूस में हुई ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के अलावा इनकलाब ने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत जंग का हामी नहीं और बातचीत से मसले का हल निकाला जाना चाहिए। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन के दरमियान 5 साल बाद हुए मुज़ाकरात की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। शदीद तूफान दाना आज देर रात उड़ीसा से मुत्तसिल भितरकनिका और धमरा के दरमियान पहुंच जाएगा। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिल से मुत्तसिल रेल खिदमात को तेजी से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 वार रूम्स कायम किए हैं।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बैन हुकूमती सलाह मशवरे की मुश्तरका तौर पर सदारत के लिए आज से भारत का 3 रोजा दौरा करेंगे और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पुणे में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।